किसान ने शादी के कार्ड में छपवाई अनोखी सूचना। बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों का प्रवेश किया निदेश। एक साल से जारी किसान आंदोलन का असर अब शादी विवाह में भी दिखने लगा है। हरियाणा के झज्जर में एक किसान द्वारा शादी के कार्ड में बीजेपी, जेजेपी व आरएसएस के लोगों को शादी में शामिल न होने की सूचना छपवाई गई है। झज्जर में राजेश घनखड़ ने 1 दिसंबर को होने वाली शादी के कार्ड पर कृपया बीजेपी, जेजेपी व आरएसएस के लोग इस शादी से दूर रहें छपवाया है। बुधवार को यह कार्ड उस समय चर्चा में आया जब किसान नेता युद्धवीर सिंह ने मंच पर सार्वजनिक तौर पर दिखाया। किसान नेता युद्धवीर सिंह सर छोटू राम जयंती पर रेवाड़ी आए हुए थे और बीजेपी, जेजेपी व आरएसएस के विरोध में लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किए। बेटी की शादी के कार्ड में अनोखी सूचना। दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से किसान आंदोलन जारी है। हरियाणा में भाजपा व जजपा के नेताओं का विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। झज्जर के रहने वाले विश्ववीर जाट महासभा के अध्यक्ष और किसान नेता राजेश घनखड़ ने शादी का एक अनूठा कार्ड छपवाया है। इसमें लिखा है कि कृपया बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोग शादी से दूर रहें। किसान नेता राजेश घनखड़ के घर में 1 दिसंबर को बेटी की शादी होने वाली है। इसी शादी के लिए यह अनोखा कार्ड छपवाया गया है। बता दें कि राजेश घनखड़ विश्व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजेश घनखड़ मातनहेल गांव में रहने वाले हैं। साथ ही जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस व पूर्व अध्यक्ष और ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं। राजेश ने घर में होने वाली शादी के कार्ड पर कृपया बीजेपी, जेजेपी व आरएसएस के लोग इस शादी से दूर रहें छपवाया है। इस कार्ड में छपी यह सूचना देखने के बाद माना जा रहा है कि इस तरह के संदेश लिखवाकर किसान और जाट नेता सरकार, भाजपा, जजपा व आरएसएस के लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यह शादी 1 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में होने वाली है। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं कमेंट। बता दें कि पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान 3 कृषि कानून के बाद से भाजपा नेताओं का विरोध करते आ रहे हैं। हरियाणा में तो भाजपा और जजपा नेताओं को खुलकर विरोध किया जा रहा है, जिस कारण कई बार बवाल भी हो चुके हैं। लेकिन शादी के कार्ड पर नाराजगी जताए जाने का यह पहला मामला सामने आया है। अब शादी का यह कार्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ज्यादातर यूजर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप शादी के कार्ड पर ऐसे संदेश छपवा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि शादी में ना बुलाने और खाने में पैसे खर्च ना करने का यह बहुत बढ़िया रास्ता है। हरियाणा में किसान आंदोलन जोरों पर है। बता दें कि हरियाणा के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा है। पिछले साल 26 नवंबर को किसान यहां दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने बैठे थे। 1 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है, तो वह राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दोनों ही बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की अपील की गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से किसान आंदोलन पर मंच से भाजपा और केंद्र सरकार को कोसने के भाषण कम सुनाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पिछले 1 साल से हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया है। दिल्ली बॉर्डर से लेकर राज्य के भीतर भी प्रतिदिन किसान जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में किसानों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत अन्य बड़े नेताओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। हरियाणा के किसानों के आक्रोश का अंदाजा इस वैवाहिक निमंत्रण कार्ड से लगाया जा सकता है। मेरा नाम राजेश धनखड़ है जी। जिला झज्जर है जी। हरियाणा से गवाड़ी से मेरा गांव है जी। आपने जो शादी कार्ड दिया गया है उसमें बीजेपी और जेजेपी को नहीं नोटा गया है, आरएसएस भी। अच्छा, आरएसएस भी। इसमें तो क्या कारण था कि आपने ये इस पे लिखवाया और उनको वो नहीं करा? मैं पिछले 1 साल से किसान आंदोलन में बॉर्डर पे था जी, और कई मर्तबा हमारे ऊपर एक्सपायरी डेट के गोले चलाए गए, पानी मारा गया। 31 दिसंबर को भी बार बार हमारे साथ झांसियाँ हुई। आरएसएस के लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती हुई सब्जी में रेत तक डाल दिया। पुलिस की ड्रेस पहन के किसानों के ट्रैक्टर तोड़ दिए, सर फोड़ दिए। एक षड्यंत्रकारी लोगों ने इस देश के हर चीज़ के ऊपर पैरा है। इस देश में कोई आदमी आज़ाद नहीं है। मीडिया के ऊपर भी पैरा है और देश के मंत्रियों पर भी पैरा है। जो कांग्रेस 70 साल से एक नारा देती आई, हम दो हमारे दो, आज 2 देश को बेच रहे हैं, 2 देश को खरीद रहे हैं।
अडानी अंबानी खरीदने वाले हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह बेचने वाले हैं। उसके बावजूद बड़े बड़े लीडरों के ऊपर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों के ऊपर इनके कलम और कैमरे के ऊपर पैरा है। हमने एक सोच बनाई कि जहां मेरे भाई 750 लोगों ने जान दी, ये बेटी मेरे से पहले उनकी थी। ये कोई एफिडेविट नहीं था, कोई सर्जियन बूटी नहीं थी। मैं भी किसी गोली का शिकार हो सकूँ था, सर्दी का शिकार हो सकूँ था, हार्ट अटैक का शिकार हो सकूँ था, मैं भी मर सकूँ था। हो सकता है 750 किसानों ने जो शहादत दी, उनमें से कोई किसान मेरी बेटी की शादी करता। परंतु मैंने अपने आप के मन में, अपनी आत्मा में एक बात सोची कि मेरे मरने वाले किसानों के लिए इस हत्यारों को शादी से दूर रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इसलिए मैंने इस पे लिखवाया कि को गलती से ये तीनों लोग आरएसएस, बीजेपी और जेजेपी के नालायक जो किसान, मजदूर, दुकानदार विरोधी लोग हैं, कमेरे वर्ग के दुश्मन हैं, ये को 5 रुपए मेरी बेटी की शादी में कन्यादान डाल के और इस शादी को पवित्र ना कर दें। इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाई। सर, शादी में, लड़की शादी में कन्यादान करना तो महादान होता है, तो वो तो चलता आदमी भी कर जाता है, फिर भी आपने ऐसा क्यों करा कि भाई ये नहीं आ सकते? आदमी के लिए आज भी मोस्ट वेलकम है, इज्जत है, रुको खाना खाओ। पर नर बख्शियों के लिए मारने की धमकियां दी गई। अभी राजस्थान से फोन आया था, बोले हम तेरे को देख लेंगे। ये जिन अपने नारंगी पीछुओं से मुझे मरवाने की धमकी दे रहे हैं, मुझे ना गनमैन की जरूरत है, ना मुझे किसी हथियार की जरूरत है। ऐसे ऐसे पीछुओं की धमकियों से राजेश धनखड़ डरने वाला नहीं है। ना हम बम्बों से डरे, ना हम तीर तलवारों से डरे। हम डरे तो अपने बीच में बैठे गद्दारों से डरे जो संग में चले गए। सर, कब की शादी है आपकी लड़की? 1 दिसंबर की शादी है। कहाँ पे? ये झज्जर हरियाणा में गवालीसन गांव में शादी है। उत्तर प्रदेश से बारात आएगी और जिस घर में मैंने लड़की का रिश्ता कराया है, उसमें महाराजा भरतपुर की जो महारानी किशोरी थी, उसकी भतीजी उस घर में ब्याही गई थी। वो भी बहुत पुराना परिवार है। ये जो लड़के की तरफ से कोई मतलब बीजेपी का उधर से कोई नहीं ऐसा है? मतलब मैंने रिश्ता करने से पहले एक बात कह दी थी, अच्छा जी, आप अगर संघ, बीजेपी या और किसी ऐसे किसान विरोधी, कमेरे विरोधी लोगों से जुड़े हुए हो तो मैं आपके लड़के का रिश्ता नहीं करूंगा। और अगर आपको शादी के बाद पता चलता है कि वो उनसे जुड़े हुए थे, फिर आप क्या स्टेप लेंगे? मैं ऐसी गलती करता ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। वैसे तो मैं 8वीं फेल हूँ, अच्छा, पर सामाजिक मैंने PhD की है, इसलिए मैंने पहले ही उसी बात कही इन लोगों को। ठीक है जी। हम नस्ल और फसल बचाने के लिए निकले हैं और इस देश की नस्ल और फसल ही इस देश का भविष्य है, ना कि संघ और बीजेपी और RSS। ओके जी।